राम नाम। श्री रामचंद्र जी जब विभीषण से विदा लेने लगे तो रामचंद्र जी ने विभीषण जी को बोला कि तुम कल्प पर्यंत तक राज भोगो, राजा रहो, और निरंतर मन में मेरा सिमरन करते रहना। शरीर त्यागने के बाद आपको वही गति प्राप्त होगी जो संतों को होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक कल्प तक आप जो है इसका राज भोगो और मन में निरंतर मेरा सिमरन करते रहना। आपको वही गति प्राप्त होगी जो संतों को गति प्राप्त होती है। नाम सिमरन लगन है, प्रेम है। नाम याद रहे तो गुरु जी याद रहता है, गुरु जी याद रहे तो संसार नहीं रहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है, इसलिए हमको सिमरन बहुत प्रिय है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तेरे अनेक नाम, सारे तेरे धाम, सब में तू एक। जहाँ देखूं वहाँ मोहे नंदलाल। कहीं बने हैं वही राम गोपाल, कहीं कहते हैं मैं ये दास हूँ, कहीं कहते मैं चरण दास हूँ, कहीं कह रहे मैं सेवा दास हूँ। नाम हटा सामने सरकार नजर आती है। नाम फटाक जाके काम करता है। तो नाम सिमरन धुन अंदर चलती रहे, उसका नशा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। राम रा 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 राग बोलने से पहले तेरी याद आते ही मेरी सब उलझन खत्म हो जाती है। डरता हूँ तभी जब मुझे तेरी याद नहीं आती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तुझे भूलता हूँ तो ये संसार मुझे खाने को आता है, और तू याद है तो ये संसार आनंद स्वरूप हो जाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार तभी परेशान करता है जब मुझे तेरी याद भूल जाती है, और याद उसी की आती है जिसको हम दिल से प्रेम करते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और उसकी याद आती है, खेल का काम फिर क्या है। तो है मोहे नाते अनेक, सब नातों में तो एक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब संसार कितने नंबर पे है और परमात्मा किस चीज को तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो? संसार अंदर है, परमात्मा बाहर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार अंदर है, हम सोच रहे बाहर संसार है। बाहर परमात्मा है, संसार अंदर है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा बाहर है, संसार अंदर है। ये जो अंदर का कुटर है ये संसार है, और वो बंद हो जाए तो अंदर बाहर एक हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर भीतर है हमारे संसार। वो अंदर जो कुटर वो जो वो जो द्वैत की कुटर, वो जो अज्ञान की कुटर,
सत्य में तो संसार है नहीं, उस सत्य तत्व में जाके संसार है नहीं, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म और जीवन करता था तो पूरा, अब करके पछतावे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। करने में तू आजाद है, तो फल जरूर मिलेगा। कर्म ऐसे करना जिसका फल भोगते हुए शर्मिंदा ना होना पड़े। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। धोखा अपने को दे रहे हैं, दूसरे को नहीं, और वासनाएं हमसे पाप करवा रही हैं, परमात्मा नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। परमात्मा का याद आते तो संसार खत्म हो जाता है, मैं आनंद स्वरूप हो जाता हूँ। घंटियां बजने लगती हैं, घड़ियाल नजर आते हैं सामने से, क्षण में दूजा खत्म। उस क्षण को देख जिस क्षण में नाम को, रूप को, नाम को दो हैं, भीतर से हम एक। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भीतर से मैं और वो जो सामने मक्की का पौधा है वो एक हूँ। रूप नाम सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इस सृष्टि एक चक्र के अंतर्गत सब व्यवस्थित चल रही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार तुम्हारे भीतर है, तुम संसार में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसार में रहो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए तो एकदम आनंद है, एकदम सत्य है, आँच को आँच नहीं। हरि हारे का हरि नाम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हारे का हरि नाम कर करके थक गया, पापड़ बेल बेल के थक गया, पूरी तरह से थक गया कर करके। अब हरि नाम का सहारा लिया तो तर गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हारे का हरि नाम कर करके हार गया, उसने आखिरी में हरि नाम का सहारा लिया। ओ जानते हैं नाम जब करना चाहिए, नाम का तुम कोशिश तो कर ही रहे हैं। इतना और खटर पटर करने से सीधा राम याद आए तो राम यानी जो सब में रम रहा है, यानी मैं। खत्म कहानी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक पल में संसार खत्म, पलक झपकते ही सपना खत्म। आँख खुली, पलक खुलने में जितनी देरी लगती उससे भी पहले संसार का अस्तित्व खत्म हो जाता है। सब झंझट झमेले खत्म, सब झंझट झमेले खत्म, सारे दुख दर्द खत्म, पलक झपकने से पहले। पलक झपकने में टाइम लगता है, अपने तत्व में डुबकी लगाने में नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। धड़ाम से कूद गए, बैठ गए जाके नीचे, वहां तो शांति, सदा सदा की शांति। शांत क्यों हुआ अशांत?
हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको शांत होना है। अज्ञान में रुकती नहीं, रोक ले। कितनी देर जोर जबरदस्ती से रोकेंगे, रुक रही वो नहीं रुकती। वो तो प्रभु कृपा का फल है, वो गुरु कृपा का फल है। उसके बिना कोई एक उठा के तलवार, तीर, बंदूक उठा के तेरा मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं सब मैं भगवान हूँ, और एक उसको हे प्रभु सब रूपों में तू ही तू। एक अकड़ा हुआ है, वो जो ज्ञानी है वो तीर तलवार लेके, मतलब बुद्धि से, ये इतने बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ लिखे हुए हैं, बुद्धि से एक दूसरे की बात काट ली, सब बुद्धि में है। परंतु परमात्मा तो बुद्धि से पार है। सब रगड़े झगड़े बुद्धि के हैं, परमात्मा का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अटके हैं वो जिनके मन में अटक है। बस बुद्धि के जरिए सोचा जैसा कुछ करने से भगवान सब कुछ मिलता है। संसार का कुछ करने बगैर तो मिलता नहीं। संसार का तो तभी मिलेगा कुछ करोगे तो सोच लिया कि करने से मिलता है, तो भगवान भी करने से ही मिलेंगे। भगवान ढूंढने चले, बिना करे कैसे मिल सकते? ऐसा तो सोच ही नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। लगे हैं, सब लगे हैं, ढोलकी, बैंड बाजा, माला, अटरम पटरम, आंखें बंद करके खोल के सब लगे हैं, ढूंढ रहे हैं उसको, जैसे वो खो गया है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, वो खो गया उनका। अब वो लगे हैं आंखें बंद करके खोल के, कोई कैसे और कोई कैसे, कोई एक टांग पे खड़ा हो गया और कोई कांटों पे लेट के, और कोई धूप में आग पे अंगारे रख के सिर में, कोई गर्म रेत पे लेट के, कोई आंखें बंद करके 2-2 ढाई घंटे अपने सो रहे हैं, आंखों विचारों से लड़ रहे हैं। पर परमात्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। कभी से नहीं मिलता है, विधि से नहीं मिलता है। परमात्मा विधि से नहीं मिलता है, परमात्मा मिला मिलाया है। परमात्मा मिला मिलाया है, परमात्मा सब जगह समाया है, सब कुछ परमात्मा ही है। और तू और वो एक नहीं, दो नहीं हो, एक ही हो। जो जैसा करेगा वो ऐसा करेगा। सब लेन देन है, सब जिस का लेन देन पूरा होता रहता है। आए का वेलकम, जाए की वेलकम। जो पीछे हटते रहते हैं बस उधर चले जाते हैं, तो उनकी यादें रह जाती हैं। जब तक साथ होते हैं तब जयराम जी बोलना पड़ेगा। पूरे हो गए, यानी पूरे हो गए। मैंने आज से इसके साथ लड़ना बंद, इससे द्वेष बंद। आज अब ठीक है, मैं चला गया तो अब क्या द्वेष करना हो गया। पूरे हो गए, फाइल बंद हो गई आज। अब उससे लड़ेंगे नहीं हम, बस हो गया। हाय, मरना तो हमको भी है यार, छोड़ो। एक दिन सब शरीर पूरे हो जाएंगे फ्रांसिस के। तो कोई कभी भी हो सकता है। जिनके अंदर इच्छाएं वासनाएं होती है, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ चाहने की, वो इच्छाएं अगले जन्म का कारण बनती है। मात्र इच्छा ही दुख का कारण है। जिसकी कोई इच्छा नहीं है, और तो नंदलाल, नंद गोपाल, उसको पाने की भी इच्छा नहीं रही, खोने का भी डर नहीं रहा। पाने की खुशी नहीं, खोने का डर नहीं।
अल्लाह 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 अल्लाह। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसका तो लगन लगा है, वो अब दूसरे चक्कर में पड़ता नहीं। वो तो अपना याद रहे या ना रहे, हे नाथ मैं तुम्हें बोलूँ नहीं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं तुझे कभी बोलूँ नहीं। हो राम देख देख मुझे आए हंसी, जल बिच जाकर मीन प्यासी। भज मन पत्थर की नाव तैरा रहे तो जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भज मन मैं तो कण कण में व्याप्त हूँ। मैं कहीं आता जाता नहीं, सदा सदा से नहीं हूँ। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, ये पृथ्वी अपना ठिकाना है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, बस जिसकी जो इच्छा है वो वहां पहुंच जाता है। हाय ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, हाय ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। अति पति अटरम पटरम, बच्चे अटरम पटरम सब चुन लेते हैं पहले ही। जो उसके बारे में सोचा वो पक्का मिलेगा, मिले चाहे कभी भी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो हिसाब से मिलेगा, तुम्हारे पोटली में डाल दिया है। व्यर्थ की चिंता छोड़, जो है उसका आनंद ले उस पल को जो बीत रहा है। देख ले उस परमात्मा की बनाई सृष्टि को, देख ले उस परमात्मा को खुली आंखों से। बंद होने के बाद चक्कर में ना पड़िए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये मरने के बाद का जितना ढोंग ढकोसला फैला रखा है पृथ्वी के ऊपर, बच्चों के लिए तो वही भी एक मरना हो गया। जो पीछे बचे हुए हैं उनके ढोंग ढकोसले के चक्कर में जो है बना के जो है आत्मा जब छूटती है तो एक अलग अवस्था में होती है। उसको कुछ शरीर में ही अरद परद दर्द भूख अटरम पटरम सब इसी शरीर में ही होता है। वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद अवस्था में रहती है। फिर जन्म होने के बाद कर्म भोगती है, फिर दोबारा उसकी जैसी इच्छा होती है, जो भी उसके कर्म करने जैसे, फिर वापिस यही आता है। और मरने के नाम पे ढोंग फैला के जो सत्य था उसको भरमा दिया। मनुष्य के द्वारा ईसा मसीह ने बोला कि मैं ईश्वर की संतान हूँ। मोहम्मद ने बोला कि मैं उसका बंदा हूँ, उसका संदेशवाहक। मोहम्मद ने बोला। एक कृष्ण ऐसा है जिसने कुरुक्षेत्र में छाती चौड़ी करके बीच दुनिया में बोला कि मैं ईश्वर हूँ। जय राम जी को बोलना पड़ेगा। कृष्ण को मूर्ति पूजने से क्या होगा? कृष्ण मैंने जो कर्षण कर रहा है, जो आकर्षण कर रहा है, जिसका आकर्षण है। कोई भी चीज पास से निकलेगी, उसमें प्राण होगा तो एकदम नजर उधर जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
जड़ में से निकल रहे हो और कहीं पे सूखे पहाड़ों में गंगोत्री से ऊपर चले जाओ तो आगे पहाड़ जो है, पेड़ पहाड़ तो कुछ है नहीं, बर्फ पड़ता है, और नंगे पहाड़ ऊपर, बाप रे। आगे तपोवन पड़ता है, गोमुख से ऊपर जहाँ से गंगा जी निकलती उसके ऊपर से जाना पड़ता है। तो कोई पेड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जैसे ही कहीं पे पेड़ दिखते हैं ना, प्राण है उसमें भी। जड़ में जड़ चेतन तो वस्तु जगत में चेतन मूल आधार है। परंतु कहीं पे कोई चींटी भी दिख जाए ना, वहां चलती भी बैठे हैं, तो उन पहाड़ों से अच्छी लगती है, क्योंकि वहां पे चेतन उस प्रेम अवस्था में है, वो धारण करके घूम रहा है। और सुनाओ साईं, कैसे हो? उधर घूमने गया मैं दिन में, दोपहरी में, तो इतने मकोड़े जड़े और नट्ठे करने पे से तो पाछ फुल तुपसी। तो मैंने कहा रे यार, क्या किस चक्कर में पड़ गया था तू, क्या कहाँ भागेगा, ना कोई छाया है, ना पानी है, ना कुछ है, तू भागा फिर रहा है दोपहरी में। तेरा बाबू, बहुत बड़ी गलती हो गई, मनुष्य जन्म मिला था, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी क्या करेगा? सारी दिहाड़ तो बात रेते फुल धूप पड़ रही है यार, लू चल रही है, वो उसमें उड़े फिर रहे हैं इधर उधर। डर तो हो रहा है ना, भोग भय भूख और निद्रा सब जगह पे है। अज्ञान है जब तक, अज्ञान के यही लक्षण है, भोग भय भूख और निद्रा। सबको पता है, वो गंगा जी में छोटे छोटे पत्थर डालोगे तो मछलियां नहीं आएंगी, वैसी आटे की गोलियां डालोगे पड़ाक आएगी। इसको ध्यान नहीं है क्या? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। चींटी को नमक डाल के देख लो और बुरा डाल के देख लो, एक ही जैसे होते हैं। जावेली नमक के पास में और बुरा डाल के देख कैसे भाग रही, तो वहां पे नहीं है, उसको नहीं पता है क्या करना है। उनकी बस्तियां, उनके घर, उनके बाल बच्चे सब कुछ है। ये देखो नारायण घूमने निकले हैं, ये देखो शिकार की तलाश, ये देखो, देख रहे, अपना खाने कमाने का सब वो चेतन वहां है, ज्ञान बुद्धि में नहीं है। बुद्धि तो एक यंत्र है, जो चेतन, ज्ञान तो चेतन, ज्ञान स्वरूप है चेतन। वो जहां है उसका सब पता है उसको। वो एक शरीर में थोड़ी ना बंधा हुआ है, सब शरीरों में वही है, सब कुछ वही है, पर शरीर से वो बंधा हुआ नहीं है, शरीर उसमें बंधा हुआ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार तेरे भीतर है, बाहर करना नहीं। ये जो रोग है मैं का, दुख का कारण ये है। रब साडा उपस्थित है, तो छुपने का उसके पास कोई सहारा ही नहीं है। बस क्या करेगा, हमारा खोपड़ी बहुत चल रहा है बाबा जी। बाबा जी पता नहीं लगता है कि घर और संसार में बढ़ जाते हैं, हम क्या करें बाबा जी। बाबा जी कह रहे बेटा, बत्तख के पीछे पीछे चलते हुए बत्तख के बच्चे धीरे 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 धीरे, एक दिन एक ऐसी बात जो हृदय की सारी गांठें खोल देती है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। सत्संग,
सत्संग, जो जिसने उस सत्य का संग हो गया, जिसको उसके मुख से निकली बात सत्संग कहते हैं। जिसने डुबकी लगाई वहां से और फिर वो शरीर से बोल रहा है, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो सत्संग, वो उसका वो कोई वचन एकदम अंदर ऐसा काम कर जाता है कि ऐसा मार के खड़ा हो जाता है। अंधविश्वास और अंधविश्वास, जय राम जी की बोलना। हमारी बुद्धि तो बहुत चलती है, मैं क्या करूं, मुझे लगता है मैं सब जानता हूं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चिमटे से हम सब कुछ उठा सकते हैं, पर वो चिमटा इन उंगलियों को नहीं पकड़ सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चिमटे से सब वस्तुएं उठा सकते हो, जो भी है, पर ये चिमटा इस हाथ को नहीं पकड़ सकता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि दाता तक, बस वो उसके बॉर्डर तक जाके वो समाप्त हो जाती है, बंद हो जाती है, समर्पित हो जाती है, बंद हो जाती है। और उसके पार जो रहता है ना, उसको मैं काबिल तुझे समझाऊं, समझ ले तू खुद ही वहां जाके। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वहां बैठ संसार के लिए ये दिया है, अभी ये बनाया है तो बुद्धि ने बनाया है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये बुद्धि का है, इसीलिए इसको विज्ञान कहते हैं। बुद्धि का ज्ञान यानी विज्ञान। बट वो जो है ना, अब्बा जी वो जो पीछे बैठे हुए हैं, पप्पा, जिसको किसी ने किस नाम से और किसी ने किस नाम से, वो जो अनाम है, वो पप्पा की वजह से ये बुद्धि जो है ये चल रही है। पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं, पर्दे पे फिल्म, खाली पर्दा, गए थे तो खाली पर्दा था, फिल्म शुरू हो गई और उसमें खुद सुख हुई और ये दुखी हो रहे, बहुत बढ़िया है, वाह वाह मजा आ रहा है, वाह वाह मजा आ रहा है, वाह वाह, अरे बहुत बुरा लग रहा है, भाई मुझे रोनी आ रही है फिल्म देख के। वो सब कुछ किया। और जिसकी नजर उस पीछे प्रकाश पे है, वो जो पीछे खिड़की में से प्रकाश आ रहा है, उसके बिना पर्दे पे कुछ आ सकता है? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिसकी नजर उस प्रकाश में है वो तो फिल्म में फंसेगा नहीं, और जिसकी नजर प्रकाश पे नहीं है वो सुखी दुखी होगा। पर्दे पे फिल्म चल रही है। जय राम जी की, जय राम जी की। जिसकी नजर प्रकाश पे है, राम। जय राम जी की भाई। वो एक फिल्म आई थी, तो उस फिल्म में जो है वो नारायणी उधर से आती है और पीछे पीछे गुंडे आते हैं, तो
जैसे वो गुंडे आते हैं तो ऐसे ही नारनी पार होती है तो ट्रेन निकल जाती है। तो वो एक बुजुर्ग उधर के राजस्थान के, वो 15 कह रहे जी मैंने 15 बार वो फिल्म देखी। तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा कि कोई तो चीज होगी जो 15 बार आपको खींच के ले गई पिक्चर हॉल में, वो क्या था? कह रहे जी मैंने नू सोचा कि कभी तो ट्रेन लेट होएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कह रहा जी हिंदुस्तानी ट्रेन है, किसी न किसी तो लेट होगी। मैं देखना चाह रहा कि अगर गुंडे उसे पीछे ही पकड़ लेते तो क्या होता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मैंने पिक्चर हॉल में लोगों को रोते हुए देखा है। कह रहे हम नाजुक दिल का हैं। नाजुक दिल के लिए दिल नाजुक नहीं होता है। अज्ञान भय उत्पन्न करता है। भय अज्ञान के कारण होता है। जहां अज्ञान है वहां भय है। और जब अज्ञान मिट के एकत्व में समर्पित हो जाता है जीव, तो फिर भय नहीं होता है। वो एकदम पवित्र गंगा जल का वो शुद्ध, जिसको देखते ही एकदम आनंद आ जाए। राम जो हरदम अपनी उस शांत अवस्था में, एकदम आनंद अवस्था में जो बना हुआ है, वो प्योर, शुद्ध, वो प्रकाश। कमल के पत्ते पे ठहरी हुई एक ओस की बूंद, वो है रब। एकदम शांत, एकदम प्योर बूंद, वो एकदम प्योर। 99.999 भी नहीं, 100% वो प्योर था। वो सिर्फ होनापन, वो जो सिर्फ होनापन है मेरा, वो प्योर, बिल्कुल प्योर। राम जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। वहां ना राग है ना द्वेष है, वो राग द्वेष रहित। राम अपनी बुद्धि में खोट है बाबू, बाहर तो परमात्मा है। अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, काम बन जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करने को मांगना। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, तो मत हो उदास, सारे झंझट खत्म। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। हम इस काम के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम शरीर धारण किया है। राम 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 राम। राम 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 राम। तू 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 तू
तू राम 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 जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भेद में जीना भी कोई जीना है, अभेद होके जी के देख। जय राम जी की। अकड़े हैं हम, वो हमारी अकड़, वो झुकने नहीं देती, क्योंकि अपने से ज्ञान व्यान दूसरे को थोड़ी ना मान रहे हैं। बाकी तो सब बेवकूफ है। किसी भी वैज्ञानिक ने कोई अच्छा अगर कोई उसने प्रयोग उसका सफल हुआ है तो उस वैज्ञानिक से बाद में पूछा गया कि तुझे कैसा हुआ वो। उसने कहा मैं तो कर करके थक के जब मैंने हार गया, मैंने पूरी तरह से और छोड़ दिया मैंने उसको, अचानक वो हो गया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अचानक हो गया, उसने स्वीकार किया है। तेरा करना ही होने नहीं दे रहा है, तेरा करना ही होने में बाधा हो रहा है। नहीं तो हो रहा है, पर यहाँ कोई कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो श्वास चलेगी तभी ये कदम चलेगा, बुद्धि तभी चलेगी, आंख तभी खुलेगी, पता तभी चलेगा संसार शरीर में हम हैं। वो श्वास आएगी तो वो बंद हो गई। घड़े में पानी और घड़ा पड़ा है समुद्र में, और घड़ा वो है नमक का, वो घड़ा है नमक का। काट के देख ले नमक, वो घड़ा है नमक का और समुद्र में पड़ा है। तेरा महल खजाना पड़ा रहेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन भज ले रे गोविंदा, मन भज ले रे गोविंदा। मेरे हरि का प्यारा नाम राम। वो प्यारे नाम, एक नाम के प्रति जब पूरी तुम्हारी आस्था, वो अपना नाम, वो जो श्वास में चल रहा है, श्री हरि श्री हरि अजपा जो चल ही रहा है, राम राम राम। सारा काम बाद में, पहले श्वास आए। और ये बता दे कि रात को जब सो जाता है तो श्वास कौन चलाता है। वो कोई है ऐसा जो हरदम जाग रहा है, देख रहा है, जिसकी कृपा से इस पिंजर में प्राण आ जा रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये श्वास तो रथ है, ये वायु तो रथ है, वो रथी जो उसके ऊपर बैठा है रथी। सूर्य देव हरदम चलते ही रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। लगातार इधर से पृथ्वी घूम रही है, वो जो लगातार अपने रथ पे
जी तेरे के आवे अल्प ज्ञान, अल्प ज्ञान वो है, हाँ तुम किसी एक विषय में तुमको जानकारी का होना एक अलग बात है कि किसी विषय में आपको जानकारी है। सब विषयों में तो आपको जानकारी हो नहीं सकती। ब्रह्मांड में इतने इतने काम हैं, अगर आप सोचो कि आप सब विषय में पूरे हो जाओ तो हो नहीं सकते। क्या हो सकते हैं? अनेक का ज्ञान अज्ञान और एक का ज्ञान ज्ञान। जयराम जी की बोलना, जब एक से अनेक हुआ तो झंझट शुरू हुआ। बुद्धि तो दूसरे पे ही चलेगी, अपने स्वयं के होनेपन पे बुद्धि का जरूरत नहीं है। वो अपने आप जोत जली रही है, बिन बाती बिन तेल। दम का भरोसा यार, दम आवे ना आवे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। भज मन मेरे एको जब तक उसकी बातें चुभती हैं तो उसकी बातों के चुभने पे ध्यान ना जाकर देखना चाहिए कि मामला अपने यहाँ खराब है अभी, क्योंकि वो बिना राग द्वेष रहित होके सब में एक देख के वो होगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कितने कितने नाले गंगा जी में पड़ते हैं, गंगा जी कहलाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। वो समुद्र में मिलने से पहले तक मैंने उस नाव वाले से पूछा, मैंने कहा इसको क्या कहते हैं? कहते इसको ये गंगा सागर कहते हैं। गंगा भी है, सागर भी है, और आगे जाके सागर होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा भी है और सागर भी है। गंगा सागर डुबकी लगा और तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गंगा सागर हो गई। गंगा भी है और सागर भी है, और गंगा सागर। फिर वहां से उठी, फिर पहाड़ों पे जाके बर्फ बनी, फिर वहां से फिर आई। उस जल के किनारे आगे पीछे बहुत सारे जीव जंतु, क्योंकि जल ही जीवन है, पैदा होते हैं वहां की धरती पे। ये मेरी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य कहता है ये मेरी है। कौवे, पंछी, मकोड़े, मकड़ियां, उनके भी बॉर्डर होते हैं ना। आप तो किसान हो, चींटियों मक्खियों के अपने अपने इलाके होते हैं। भय है, उनके निके निके बच्चे, पहले जैसा बुजुर्ग आया, 4-4, 10-10, 50 पीढ़ियां पैदा हुई और वो सब कुछ किया, फिर मर गए, बच्चे पैदा हुए, ऐसे मर गए, ऐसे करते 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 और करते करते सब जो है वहां तक अपना काम पहुंच गया, छूट रहा है। ये मेरा, ये मेरा, और ये मेरा, ये मेरा। वो कुछ ना कुछ मैं खड़ा कर देते हैं। ये हम, एक तो नाम प्रॉब्लम है, नाम के आगे एक और नाम। आधे तो उस परले वाले की पीछे लगे हुए हैं। किसी और में पैदा हो जाता तो वो जो पीछे है, कोई कह रहा जी मैं शर्मा हूँ, कोई कह रहा जी मैं वर्मा हूँ, कोई कह रहा जी हम तो हिंदू हैं, कोई कह रहा हम तो मुसलमान हैं, कोई कह रहा जी ये वो, मतलब उसी चक्कर में ही तो कर्म लाए हैं। कल कोई कहाँ कोई कहाँ, ये तो सब कोई यहाँ कोई वहाँ।
वैसे अभी जो ज्यादा यहाँ हैं उनके वापिस यहाँ आने की उम्मीद कम है। जैसा भी मनुष्य का स्थिति हो रखा है, अभी जैसा मनुष्य धरती के ऊपर जी रहा है, मनुष्य मनुष्य को मार रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जलाने। कहते थे पहले जमाने में राक्षस होते थे, ऐसे आके घरों को मार देते थे, कोई पूजा पाठ करता था तो उनको हटा देते थे, तोड़ देते थे। वो अभी भी हैं वो सब। कपड़ों से क्या होता है, सींग तो उस टाइम भी नहीं थे उनके, वो तो सींग दिखाते हैं कि बुद्धि पे सींग हो गए, वो राक्षस हो गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इधर उधर से ऐसा करके तो राक्षस हो गए। और जिनकी बुद्धि त्रिनेत्र पे है वो शिवा है, वो शिव का नृत्य देख रहा है। वो अपने सिवा कुछ देख ही नहीं रहा है, उसको सब जगह पे अपना आपा दिखाई दे रहा है। आन मिलो सजना, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बुद्धि को बंद करो, फिर देखो खेल मेरे यार का। जी तेरे के आवे का। जब शरीर ही हम नहीं है तो शरीर में ऊर्जे पुर्जे लगे हुए हैं ये सब। जरा बाबा जी मन कितने का, मन क्या हो मन? मैंने कहा भाई मन तो 40 किलो का होता है हमारे यहाँ पे। तो उसने कहा जी 40 किलो का होता है जी। मैंने कहा लगा ले ये तत्व, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी प्राण, रस, रूप, गंध, सब ये सारे मिला के 40 हो जाते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मन हो गए पूरे, इनका बोझ लिए। इनके बोझ के तले दबा हुआ, जो अपने को महसूस कर रहा है उसको जीव कहते हैं। और जो उनको सब छोड़ के उनको अपना ये मशीनरी है, मैंने ये मशीनरी धारण किया है और इससे संसार के कार्य कर रहा हूँ। ये हाथ पैर मशीनरी है, चला के काम करने के लिए पूरी तरह से करो। वही योग है, नहीं तो सब निरोग है, सब रोगी हुए घूम रहे हैं। जब तक दूसरा दिखाई दे रहा है वहां से संसार शुरू है। बस बाकी वहां से नियम कोई लागू नहीं है उसके ऊपर। वो तो फिर करता धरता सब स्टार्ट है वहां पे। वो परमात्मा तो सुन रहा है। ये नाद जो चारों तरफ से आ ही रहा है, सुन के देख लो। ओम आइए, ये सब आवाजें ओम में से आ रही है और ओम में समा रही है। भज मन मेरे राम एको भज मन राम मेरे एको। जब आप कोई चीज ध्यान से सुन रहे होते हैं तो आप उस आनंद अवस्था में ही होते हैं। जी तेरे के आवे का। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ध्यान
ध्यान के बिना कुएं में से बाल्टी कैसे निकाली पानी की? ध्यान के बिना चल कैसे लिया, खड़ा कैसे हुआ? ध्यान के बिना ध्यान नहीं है ये। मोटरसाइकिल बिना ध्यान के चल रही है? ध्यान इसको कहते हैं अपने बीइंग होने को, वो जो मेरा होनापन है। और वो सदा है, ऐसा नहीं कि कभी होता है और कभी नहीं होता है। जो होता है और नहीं होता है उसमें तो 98% धरती पे लोग घूम रहे हैं उसमें। सवेरा हुआ, सवेरा जब होने वाला होता है ना तो सबसे ज्यादा अंधकार रात तभी होती है जब वो सुबह रातों को जागे। कभी वो रात को ऐसा पड़े रहे लेट पे सारी रात देखा हो, पूरा रात पूरी गुजरी ये सुबह आई अंधेरों ने सिखाया प्रकाश का महत्व। धुंधले से पड़े रहते हैं। परिस्थितियां तो परमात्मा कस रहा है, नटबोल्ट कस के देख रहा है। तू मेरा है या तुझे संसार की चाह है, बस वो ये देख रहा है। बोलना पड़ेगा, तेरे अंदर संसार है या तू संसार के अंदर है? दिए के नीचे अंधकार बहुत होता है। दिए का प्रकाश पूरे कमरे में होता है, पर दिए के नीचे अंधकार होता है। जय राम जी की बोलना। और जिस दिए के सामने एक दिया जल जाए तो दोनों का पर अंधकार गायब हो जाता है। राम जय राम जी की भाई, जय राम। वाहे विधि समझाओ, मैं तुझे वाहे विधि समझाऊं, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम्हें राग द्वेष नहीं है, कोई अपना कोई पराया नहीं है। सत्य सत्य है। तो विभीषण जी को राम जी जब चलने लगे तो विभीषण जी को बोला, विभीषण जी आप कल्प तक राज्य करें, मन में निरंतर मेरा सिमरण करते हुए आपको वो गति प्राप्त होगी जो संतों को प्राप्त होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भागना नहीं है, जागना है। सहज स्वीकार करना, हर स्थिति को सहज स्वीकार करना आ जाए तो ब्याह हो जाए यार सब से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। सीता चाहिए तो राम बनना पड़ेगा।
बचपन मेरे नियम सब जगह एक ही लागू होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। को बचपन हर स्थिति एक कारण है। हर स्थिति जो भी कुछ होता है उसके पीछे कारण होता है, और कारण होता है किसी से बंधे हुए संबंध जो तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम